हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली बनाया है विजुअल बेसिक .NET एप्लीकेशंस के लिए। विंडोज़ एप्लीकेशन डाटाबेस के साथ जब हम लोग हैंडल करते हैं तो लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि ये कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, रजिस्टर करते थे और डेटा जाकर के स्टोर हो जाया करती थी। जैसे यहाँ सेव करते थे तो हमें डेटा को देखने के लिए जाना पड़ता था कहाँ पर, तो हमारे डाटाबेस सर्वर पर, फिर ब्राउज करके उसे देखना होता था कि डेटा वाकई स्टोर हुआ या नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा हो कि ये डेटा हमारा आकर के इसी फॉर्म पर डेटा बगल में दिख जाए कि हाँ यही डेटा आपका इसमें स्टोर हुआ है। उससे के लिए अलग से पर्टिकुलरली हमें डाटाबेस सर्वर पर जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इस फीचर्स को इस एप्लीकेशन में ऐड करने के लिए ये स्पेशल कंट्रोल्स देता है जिसके हेल्प से हम लोग इस काम को परफॉर्म करते हैं। ये डाटा से रिगार्डिंग एक कंट्रोल देता है जिसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू, और ये डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए नाम दिखा रहा है डेटा ग्रिड व्यू 1 नाम से ये अपीयर होता है। अब जैसे ही ये अपीयर होगा तो इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, इसमें कोडिंग भी करनी होती है। जैसे देखिए डबल क्लिक कर दिए, यहाँ पर एक हम लोग प्रोसीजर राइट करते हैं। इस क्लास में हम लोग जानते हैं कि क्लास जो हमारा होता है वो फंक्शन एंड प्रोसीजर से मिलकर के बना होता है। तो अब देखिए फॉर्म क्लास 1 का ये जो क्लास है हमारा फॉर्म 1 का, इस फॉर्म 1 के क्लास के अंदर में हमने एक प्रोसीजर्स को राइट कर दिया। द नेम ऑफ दैट प्रोसीजर इज पब्लिक सब शो रिकॉर्ड्स। अब इसमें हमने क्या क्या लिया, तो देखिए MySQL कनेक्शन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट द डाटाबेस सर्वर। सेकेंड वन है SQL डेटा अडाप्टर। अडाप्टर का काम है डाटाबेस क्वेरी, DQL के लिए हम लोग अडाप्टर का यूज़ करते हैं। ये डाटाबेस क्वेरी को चलाने का काम करता है। तो हमने यहाँ लगा दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। लॉगिन इज आवर टेबल नेम। ऑर्डर बाय, ये असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, तो बेस है हमारा UID के बेस पर इसको ऑर्डर करेंगे। देखिए डाटाबेस में UID यहाँ दिख रहा है, ये UID यूनिक वैल्यू होगा, इसी के बेस पर ये असेंडिंग या डिसेंडिंग को फॉलो करेगा। तो चूंकि जब रिकॉर्ड बहुत सारा हो जाता है तो लास्ट में जब ऐड होगा तो दिख नहीं पाएगा, इसलिए इसको डिसेंडिंग कर देते हैं कि लास्ट जो रिकॉर्ड होगा इंसर्टेड रिकॉर्ड विल बी अपीयर एट द टॉप इनसाइड ग्रिड व्यू कंट्रोल्स। ये ग्रिड व्यू कंट्रोल में सबसे टॉप में लास्ट रिकॉर्ड दिखाई दे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस ये रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। तो ये इसका फ्रेम क्लियर हो गया। ये डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, इसी में ला करके डेटा को शो कराते हैं। और शो करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर्स मैंने राइट किया है और उस प्रोसीजर का नाम है शो रिकॉर्ड, और इसको पब्लिक लिए हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी हम लोग इस फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर सकें, यूज कर सकें। तो अब पहला काम सेम एज कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिए। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद कनेक्शन को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद जो MySQL डेटा अडेप्टर है इसके थ्रू हमने अपने क्वेरी को पास कर दिया, और फिर जो डेटा सेट है जो डेटा रखने का काम करती है इसको अडेप्टर से फिल करके ले आए डेटा सेट में। तो अब जो भी अडेप्टर में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन ऑर्डर बाय UID DSC डिसेंडिंग ऑर्डर में लाकर के जो नंबर ऑफ रोज आएगा वो सारा नंबर ऑफ रोज किसके पास चलाएगा, तो डेटा सेट में आ जाएगा। अब डेटा ग्रिड व्यू 1 की प्रॉपर्टी होती है कि डेटा सोर्स बराबर डॉट डेटा सोर्स बराबर DS, क्योंकि डेटा कहाँ फिल कर रहा है अडेप्टर, तो डेटा सेट में फिल कर रहा है। डेटा सेट इज ऑल्सो ए क्लास विच फिल द डेटा, और कौन सा है तो टेबल्स का। अब ये चूंकि इसमें सिंगल टेबल है इसीलिए इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 मैंने कर दिया। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये रिकॉर्ड जो है सो हमें आकर के दिखना चाहिए। तो हम इस प्रोसीजर को क्या करते हैं, कॉल कर रहे हैं कहाँ पर, फॉर्म अंडरस्कोर लोड में, यानी जब भी फॉर्म लोड हो तो उस समय में ये रिकॉर्ड आकर के स्टोर हो जाए। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए जैसे ही लोड हुआ 2 रिकॉर्ड्स हमारे डाटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा एक जय और एक अंकित, 2 रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर्ड है। अभी डिसेंडिंग कर दिया तो इसमें UID से डिसेंडिंग हुआ, UID का हायर वैल्यू पहले और लोअर, इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है रिकॉर्ड्स को। अब मैं अगर इसको यहाँ से इंसर्ट करूँ न्यू रिकॉर्ड्स को
तो अभी ये रिकॉर्ड्स यहाँ पर नहीं दिखाएगा। रीज़न क्या है, व्हाट द रीज़न, कि ये जो ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में हमने शो रिकॉर्ड्स को कॉल किया है और लोड पर कॉल किया है, तो जब वो लोड हो रहा है उस समय में ग्रिड व्यू में वो रिकॉर्ड ला करके दिखा रहा है। देखिए मैसेज दे दिया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जैसे ही ओके करेंगे तो खाली तो हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड इस ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में आकर के डिस्प्ले नहीं किया। अब चाहते हैं अगर हम कि जैसे ही रजिस्टर करें और रजिस्टर सक्सेसफुली को ओके करें तो ये आकर के हमें उस रिकॉर्ड को दिखा दे, कहाँ पर, तो इस ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में। तो क्या करेंगे, क्या करने की ज़रूरत होगी, तो देखिए ऐसा हम लोग करना कहाँ चाह रहे हैं, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं इस रजिस्टर्स नाम के कंट्रोल्स पर। तो हमने वहाँ क्लिक कर दिया, और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड हम लोग क्या करते हैं कि जब रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया तो इसके बाद हम लोग इसको कॉल करते हैं और यहाँ पर शो रिकॉर्ड नाम के प्रोसीजर्स को कॉल कर लेते हैं, जो ऑलरेडी क्या है हमारे पास, तो एज ए पब्लिक डिफाइन किया गया है। और इसमें भी सारा काम करने के बाद वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। ये ध्यान रखना है कि कनेक्शन शुड बी ऑलवेज प्रॉपर्ली क्लोज। अब एक बार वंस अगेन फिर से इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी तो ये लोड हुआ तो ये रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है नहीं। अब हम चाहते हैं, ये देखिए रिसाइजेबल होता है बेसिकली, जरूरत पड़ने पर आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड करते हैं इंसर्ट, अंकिता, पासवर्ड 12345, मोबाइल नंबर समथिंग लाइक दिस, एंड आकर के इसको सर्च कर दिए। अब देखिए अब ये रिकॉर्ड्स आपको आ गया कि ये लास्ट रिकॉर्ड आपने इंसर्ट किया है। इस तरह से हम लोग अगले रिकॉर्ड्स को भी अगर इंसर्ट करते हैं तो ये रिकॉर्ड्स भी आकर के दिखाएगा कि यस ये रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट हो गया। देखिए ये रिकॉर्ड्स भी आकर के दिख रहा है। इस तरह से आप कंटिन्यूअसली यहाँ से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और ये ग्रिड व्यू कंट्रोल्स जो है सो ला करके हमें दिखाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग VB.NET जो विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म्स है, इसमें जो रिकॉर्ड्स स्टोर्ड रिकॉर्ड्स होंगे उस रिकॉर्ड्स को ला करके ग्रिड व्यू में, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल्स में दिखा सकते हैं। और उसके लिए हमने स्पेशली एक अलग से प्रोसीजर्स को राइट किया, और जहाँ जहाँ जब जब ज़रूरत होगा इसे कॉल करेंगे और ये अपने पूरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके रिकॉर्ड्स को दिखाता रहेगा। तो इस तरह से आप भी डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल्स को अटैच करके और विंडोज एप्लीकेशन में उसे रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।